नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज हम लेकर आपके लिए आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए मैथ की क्लासेस प्रैक्टिस सेट 12 होगा और क्लास ये 2 होगा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर आज 85 तक करेंगे। और आप सभी को ज़रूर बताना इसमें से क्या आप सभी का स्कोर आ रहा है साथियों। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी की क्लास बिहार सिविल कोड प्यून के लिए 7 AM पर और मैथ की क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर 9 AM पर क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन चल रहा है। और ये जो आप क्लास देख रहे हो दोपहर 2 बजे पर डे जुड़ना है इस क्लास के साथ। और एक क्लास 11 AM पर रीजनिंग की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट कराई जाती है साथियों, उस क्लास को देखना ना भूलें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप सभी इसका आंसर बताइए क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है, यदि tan थीटा बराबर 12/13 हो तो 2 sin थीटा cos थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन का आप जरूर आंसर दे पाएंगे। क्लास 10th का है और क्लास 10th के लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। जरूर बताइए क्या आएगा आंसर। सबसे पहले देखिए साथियों, यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो 12/13 लिखा है ये P/B के रूप में होता है। आप सभी इतना तो जानते हैं साथियों। 12/13 जो लिखा है यहाँ पर P/B के रूप में होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर मान लिख लेंगे, ये tan थीटा बराबर 12/13 जो है ये किनका मान है साथियों, P/B का मान है। तो आप यहाँ से h निकालेंगे। यदि आप h निकालते तो h बराबर क्या होता है, P² + B², तो 169 + 144 ये हो जाएगा साथियों। उनके बाद 9 और 4 13 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा और 1 1 2 1 3 हो जाएगा। 313 रूट अंदर में रहेगा साथियों। ये 313 आपका किस प्रकार रहेगा, रूट अंदर में रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मान बैठा देना है। मान बैठाने के बाद आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा आराम से साथियों। या आप और एक चीज़ कर सकते हो साथियों, आपको मैं इतना सिंपल तरीका बताऊंगा, आप यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखिए साथियों, जैसे आपको ये 2 sin थीटा × cos थीटा दिया है, तो यहाँ पर लिखो अंश एवं हर दोनों में 2 sin थीटा × cos थीटा से भाग देने पर क्या लिखेंगे, अंश एवं हर दोनों में 2 sin थीटा × cos थीटा से भाग देने पर तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 1 होने के बाद यहाँ पर बचेगा आपका, देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं तो आपको उस वो वाला हम मान निकाल दिया, आप उस पर सेट कर सकते हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अंश एवं हर में दोनों में cos थीटा × साइन थीटा से भाग दे रहे हैं। तो ये cos थीटा वाले से कट के तो ऊपर में साथियों 1 आ जाएगा, इतना तो पता है। ठीक, अब चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए लिखिएगा 1, ऊपर वाला 1 आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, आप ध्यानपूर्वक यदि देखेंगे साथियों तो देखिए ये साइन थीटा, देखिए ये cos थीटा साइन थीटा है, नीचे में आपका आ जाएगा कोट, क्या आ जाएगा, कोट थीटा बटे 2 माइनस हो जाएगा tan थीटा बटे 2। इनको सॉल्यूशन करने के बाद, क्योंकि ये साइन से साइन थीटा कट जाएगा तो इधर tan थीटा बच जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इधर देखिए फिर क्या हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा, cot थीटा बच जाएगा। अब इतना करने के बाद यदि आप इन चीज़ को देखो सॉल्यूशन करते हो, देखो यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, इन चीज़ को सॉल्यूशन कर दिए, 2 का एलसीएम लीजिएगा तो नीचे ये तीसरा टर्म में यही 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका बच जाएगा, देखिए साथियों, cot थीटा माइनस tan थीटा। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप मान बैठा दीजिए, 2/cot थीटा का मान जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि B/P होता है तो ये 13/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13/12। उनके बाद ये हो जाएगा 12/13। इन अब पूरे को आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं साथियों। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है आप इतना तो सॉल्यूशन आराम से ही कर ही सकते हो। यदि आप पूरे इनको सॉल्यूशन करते हो तो ये आ जाता है 312/25।
आपका सही जवाब हो जाएगा 312/25 यानी ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं 72। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस टाइप के प्रश्न साथियों। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 72, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। यदि देखिए गुना करने पर बोल दिया जाए और पूर्ण वर्ग का बोल दिया जाए और भाग करने के लिए बोल दिया जाए और गुना करने के लिए बोल दिया जाए और पूर्ण वर्ग बोल दिया जाए, उस परिस्थिति में आपको हमेशा लोसो निकालना, एलसीएम निकालना है। और वही संख्या जोड़ी जाए और घटाई जाए बोल दिया जाए तो आपको हमेशा साथियों वर्गमूल निकालना है। आप इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लेंगे। चलिए यहाँ देखिए 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 नामा 18, 2 चौक 8। फिर 2 से चलेगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। फिर 3 से जाएगा 3 चौक 12 और 3 नमा 27। फिर देखिए यहाँ 7 से जाएगा और ये हो जाएगा 7 और 7। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है साथियों? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जोड़ा। तो पूर्ण वर्ग का मतलब देखिए ये 2 से 2 जोड़ा बन गया और ये 7 से 7 खुद जोड़ा बन रहा है। तो बताइए 3 अकेले हैं, ये 3 जो है बेचारा अकेले हैं, इनको जोड़ा बनाने के लिए और कितने 3 की ज़रूरत है बोलिएगा? 1 3 की ज़रूरत है। और यही 3 से यदि हम 588 में गुना कर दे साथियों तो ये जो हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कमी किनका है? 3 का है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर साथियों आप देख सकते हो 73। 7 गुना 0.7 गुना 0.07 गुना 0.007 गुना 70 का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको गुना कर देना। देखिए 7 गुना 7 कीजिए और 7 गुना 7 कीजिए। यहाँ से 7 49 और यहाँ से 7 49। 49 में फिर आप 7 से एक बार गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से गुना करना है। 49 गुना 49 और एक साथ आपका आ जाएगा साथियों। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन 49 को गुना कर दीजिए। 9 नामा 81 और 9 चौक 1 मिनट। 9 नामा 81 और 9 चौक 36, 36 और 8 हो जाएगा 44। एक अंक फिर कट जाएगा साथियों। फिर 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 रहेगा और 4 चौक 16, 16 3 19 हो जाएगा। इनको आप जोड़िए, 1 6 4 10, 9 4 13, 1 14 और 1 1 2। अब फिर गुना किससे कर दीजिए? 7 से गुना कर दीजिए। तो ये होगा 7 0 7 चौक 28 2 और फिर 7 दूना 14, 14 2 16। अब गिनिए यहाँ से, यहाँ दशमलव देखिए 3 अंक के बाद हैं, यहाँ पर 2 अंक के बाद हैं, यहाँ पर 1 अंक के बाद हैं। 3 2 5 1 6। टोटल कितने अंक के बाद पॉइंट हो गया साथियों? 6 अंक के बाद पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है? 6 अंक के बाद पॉइंट गिन कर दे देना है। देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 1 0 और दीजिए तब 6, तब यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 0.016807। ऑप्शन बी में आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आप बना सकते हो। देख लीजिए फिर गिन लीजिए, यहाँ 3 2 5 1 6 हैं। गिनिए 1 2 3 4 5। 1 मिनट साथियों, ये जो आप दिए यहाँ पर 1 मिनट 1 मिनट। देखिए 6 अंक के बाद हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 1 0 होगा, तब यहाँ पर सही था, वही आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर अगला साथियों क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर आप 74 देख सकते हो साथियों। किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती हैं तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब कौन सी संख्या है पता नहीं है, और यदि आपको कौन सी संख्या पता नहीं, आप मान लीजिए संख्या वह x है। वह संख्या क्या मान लेना है साथियों? x है। चलिए वह संख्या हम मान लिए x। अब कहता है और उसके व्युत्क्रम, यह संख्या x का x था, इसके व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा 1/x साथियों। क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। अब फिर क्या कहता है? किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर, अब यही 1 मिनट, इसको हम इधर लिख देते हैं व्युत्क्रम, ताकि इस जगह का रखना तो जरूरी है, आपको समझाना है। अब देखिए कहता है संख्या के 3 घटाने पर, यह संख्या के 3 घटाने पर, ठीक, तो 3 घटाइएगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा।
फिर कहता है वो जो है व्युत्क्रम के 28 गुना हो जाता है, व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाता है। चलिए व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो गया। चलिए अब यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन करते हो तो ये x इधर चला जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर होगा -3x हो जाएगा, और ये इधर बराबर में इधर आएगा तो डायरेक्ट कर लिए माइनस में 28 हो जाएगा। ये आपका गुणनखंड बन गया। आप 28 को ऐसा खंड में तोड़िए कि ये -3 में आ जाए, तो आप 4 और 7 में तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे x² -7x + 4x -28 बराबर 0, क्योंकि इस तरह से लिखेंगे तब तो फिर माइनस में आ जाएगा। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन x आएगा, अंदर बचेगा x -7, और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x -7 बचेगा। बराबर में क्या हो जाएगा साथियों, बराबर में हो जाएगा 0। 1 मिनट देखिए कितना कितना आया था, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, x कॉमन आया था x -7 इंटू 4, फिर कॉमन आया था, अंदर में था x -7, अब बराबर में क्या था साथियों, 0 था। अब देखिए एक अंदर वाला मान बाहर, तो एक बाहर वाले मान बराबर होगा x + 4 इंटू x -7 बराबर आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये x + 4 बराबर 0 होगा, और यहाँ पर आप गुणनखंड 10th में पढ़े होंगे, x बराबर -4 होगा। उसी प्रकार फिर x -7 बराबर साथियों 0 होगा, और ये x बराबर में क्या होगा, 7 होगा। और माइनस वाले अमान ही होते हैं, माइनस वाले क्या साथियों होते हैं, अमान ही होते हैं, इसका कोई मान नहीं होता है। आपको प्लस वाला मान लेना है, तो वह संख्या क्या होगा, 7 होगा। वह कौन सी संख्या होगा, 7 होगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन साथियों डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप आगे की तरफ देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार इस टाइप से क्वेश्चन जो है साथियों पूछे गए प्रश्न है, तो आपको इस चैप्टर में से ज़्यादा ध्यान देना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप आगे देख सकते हो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 75। ये कलर थोड़ा सा हम सही से कर लेते हैं साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 75 देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 पर पावर 61, 4 पर पावर 62, 4 पर पावर 63 प्लस 4 पर पावर 64 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। आप सभी को बताना ऐसी कौन सी संख्या है जो कि सभी को क्या कर देगा साथियों, विभाजित कर देगा। चलिए बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या अप्रोक्स लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे। 4 पर पावर 61 यहाँ से आप साथियों कॉमन निकाल लीजिए। देखिए समझिए, आप पहले बात को आप समझने के लिए प्रयास कीजिए साथियों। आप क्या कीजिएगा यहाँ पर 4 पर पावर, देखिए क्योंकि ये सभी में है ना, तो यदि आप 4 पर पावर 61 को कॉमन ले लेते, देखिए क्योंकि जगह का कमी है इसलिए हम डायरेक्ट स्टेप आपको बताने के लिए सोच रहे हैं। यदि यहाँ से 4 पर पावर 61 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, 1 बचा प्लस। अब बताइए अंदर में क्या बचा है, 4 पर पावर 61 कॉमन आ गया है साथियों, आप ध्यान से समझेंगे। अंदर में ये वाला 4 बचा, ठीक है, फिर प्लस। अब देखिए अंदर में 4 का स्क्वायर, ये वाला 4 का क्या बचेगा साथियों, स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस, और वो वाला 4 का क्या बचेगा, क्यूब बचेगा, यही तो बचेगा। अब आगे की तरफ आप यदि सॉल्यूशन करते हो तो ये हो जाएगा, देखिए 4 पर पावर 61 तो होना ही है। उनके बाद देखिए, उनके बाद आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, इन सभी को यदि जोड़ते हो, देखिए इन 1 का स्क्वायर 4 का क्यूब 64 और 64 और 16 और 4, इन सभी को जोड़ते हो तो ये 85 आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये 85 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये 85 आया, आप बताइए इनको क्या लिख सकते हो, आप जरा अप्रोक्स लगाइए साथियों। आप ये देखिए, आप समझने के लिए प्रयास करेंगे। ये 4 है ना, ये 4 पर पावर 61 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 60 और 4 पर पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि गुना का बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, तो पावर जरूर आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक। अब देखिए 85 है तो आप 85 लिख दीजिए। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब देखिए क्या हुआ, 4 पर पावर 60, अब गुना कर दीजिए 85 गुना 4, तो ये आ जाएगा 340। कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। कितना साथियों आ जाएगा, 300, देखिए 340 आ गया। अब बताइए यहाँ से आप क्या लगा सकते हो दिमाग, देखिए अब भाग दीजिए, 13, 10, 11, 3 से आप किससे भाग लगेगा, देखिए देखिए इसका मतलब आप देखिए, यदि इसमें भाग 10 से लग रहा है तो इसमें भी भाग 10 से लगेगा। जिस संख्या से भाग 340 में लग रहा है उसी संख्या से 4 पर पावर 60 में भी साथियों लगेगा। तो 10 से भाग लग रहा है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी बात 13 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप आगे देख सकते हो 76। 3 लड़के और 5 लड़कियों किसी कार्य को
6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियों उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है और क्वेश्चन नंबर आप सभी 76 का जवाब दे सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे टोटल इफिशियंसी, कार्य क्षमता, दक्षता निकालेंगे साथियों। देखिए आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझने के लिए कोशिश करना है साथियों, जरूर आपको समझ में ये क्वेश्चन आएगा और हम बता दो आपको 100% समझा कर रहूँगा इस क्वेश्चन को। देखिए 3 लड़का हैं तो लड़का का मतलब बॉय होता है, चलिए 3 बॉय और का मतलब मिलकर काम कर रहा है, और 5 गर्ल किसी कार्य को जो है वह सभी मिलकर 6 दिन में करता है। बराबर बराबर का मतलब इसी काम को फिर 2 बॉय और 7 गर्ल मिलकर 8 दिनों में काम करते हैं साथियों। ठीक, तो देखिए ये बराबर में, तो देखिए बराबर में है तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6 कट जाएगा और 2 चौक 8 कट जाएगा। आपको इस तरह से क्या कर देना, कटा देना है। अब देखिए 3 को ये 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 बॉय प्लस 10 गर्ल बराबर में इधर क्या आ जाएगा, 8 बॉय प्लस 28 गर्ल आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा साथियों 28 गर्ल। अब क्या करना है, बॉय को एक साथ कर लेना है और गर्ल को एक साथ कर लेना है। तो चलिए यहाँ इस जगह से देखिए कर लेते हैं, बॉय को एक साथ और गर्ल को 8 एक साथ। तो ये 9 बॉय हैं और ये बराबर के इधर ये देखिए प्लस में 8 है, इधर आएगा तो क्या आएगा -8 बॉय, और बराबर के पहले देखिए 28 गर्ल हैं। ठीक है, 28 गर्ल हैं। अब देखिए 28 गर्ल, अब देखिए ये बराबर में इधर 10 गर्ल हैं, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका, देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आप ध्यान से पूर्वक समझेंगे, इधर माइनस हो जाएगा कितना, 10 गर्ल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 बॉय, क्या बचेगा 1 बॉय। अब बराबर में कितना हो जाएगा, आप घटा लीजिए आराम से, तो हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, घटाने के बाद 7 गर्ल था ना, 7 और सही तो है 18, घटाने के बाद आप सभी का साथियों क्या आ रहे हैं बताइए, 18 गर्ल आएगा। कितना गर्ल आएगा, 18 गर्ल आएगा। 15, 1 मिनट साथियों, ये 3 है तो ये 15 गर्ल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 15 और ये भी 15, और यहाँ पर घटाने के बाद जो है, घटाने के बाद देखिए ये 15 होगा तो 28 में से 15 जाएगा, 13 गर्ल आएगा। कितना गर्ल आ जाएगा, 13। तो आप यहाँ पर इनको आप साथियों लिख सकते, देखो 13 और 13 क्या कहते हैं, 1 बॉय 13 गर्ल है, आपको याद रखना है। चलिए आइए देखिए क्या था साथियों, आप ध्यान से देखेंगे, 1 बॉय बराबर 13 गर्ल था। अब बॉय अपॉन यदि गर्ल लिखिएगा तो क्या होगा, 13/1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जो पूछा है उसको निकाल दीजिए। तो कहता है 8 लड़कियों उसी कार्य को, देखिए यहाँ पर अब पहले आपको सबसे पहले कार्य क्षमता इफिशिएंसी यानी कि वो उसका टोटल काम निकालना पड़ेगा। या तो आप इससे निकाल सकते हो या तो नीचे वाले से कहीं से भी साथियों निकाल सकते हो। चलिए हम ऊपर वाले से निकाल देते हैं। 13 लड़के हैं, कितने, सॉरी 3 लड़के हैं, और जबकि यहाँ पर बॉय हैं 13 काम करते हैं। उनके बाद क्या था, प्लस था, तो आप क्या देंगे, प्लस देंगे। फिर 5 लड़कियों और लड़कियों की संख्या मात्र 1 है, 1 से गुना कर देंगे, और इधर गुना से हो जाएगा 6 से, क्योंकि ये 6 दिन में काम को समाप्त कर देता है। लेकिन अब देखो कितने लड़की से काम करवाना है, मात्र 8 लड़की से काम करवाना है। आप 8 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे और 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 लड़की मात्र काम करता है। तो ये 13 39 39 और 5 कितना हो जाएगा साथियों, 39 5 हो जाएगा 44। तो ये हो जाएगा 44 गुना 6, अब बटे में आ जाएगा, अब बटे में आपका आ जाएगा 8। आप कटा लीजिए यहाँ से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 11 चौक 44, 11 तिया 33। कितने लड़की उस कार्य को काम को पूरा करेगा साथियों, 33 लड़की कार्य को पूरा करेगा। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जहाँ से मर्जी निकालने का हो निकाल सकते हो साथियों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है साथियों। 2 संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर हैं। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए सही जवाब क्या होगा। अब देखो बड़ी संख्या पूछ रहा है, अभी नहीं पता है तो आप मान लो ना बड़ी संख्या x होगा।
क्या होगा साथियों, बड़ी संख्या आप मान लो x होगा, चलो बड़ी संख्या x होगा। अब कहता है उनमें से दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ध्यान से रखना है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो छोटी संख्या देखिए दिया है, छोटी संख्या 40, अब बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो ये x के जो हैं ये 20% के बराबर हैं। कौन बराबर हैं, ये x माइनस 40, क्योंकि ये दो संख्याओं का अंतर बोल रहा था। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 कट गया। इसी को आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x बराबर, और ये हो जाएगा 5x, अब माइनस में हो जाएगा 200, आराम से हो जाएगा साथियों। अब देखिए इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x बराबर में हो जाएगा माइनस 200, माइनस माइनस प्लस, और x बराबर ये 5 और 20 कट जाएगा, 50 आ जाएगा। आपका बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, x बराबर 50, यानी कि आपको x किसको माने थे, बड़ी संख्या को। आपका बड़ी संख्या क्या आ जाएगा साथियों, 50 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देख सकते हो। यदि आपको डियर साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम बार बार लेकर आएंगे। और ये जो है पिछले वर्ष के कई वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। आपको बताना इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन का साथियों आंसर क्या होगा। देखिए आपको सीपी निकालना है, आपको बहुत ही मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा। आपको क्रय मूल्य निकालना। देखिए 1800 यदि वो पुस्तक बेचता है, कितने पुस्तक साथियों बेचता है, 1800 पुस्तक बेचता है, तो 20 पुस्तक और 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 20 और 5 25 हो जाएगा। ये 20 पुस्तक और 5 पुस्तक क्या हो जाएगा साथियों, जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ जाने के बाद ये डायरेक्ट जो आप भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 सत्ते 140 और 25 दूना 50, यानी कि एक पुस्तक का दाम आ गया। क्यों एक पुस्तक, क्योंकि हम 5 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। तो इसका मतलब एक पुस्तक का दाम कितना है साथियों, 72 रुपये है। एक पुस्तक का दाम कितना आ जाएगा, 72 रुपये आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 79। निम्नलिखित में सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको बताना इनमें से सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा। ठीक है साथियों, तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक ही तरीका से बना सकते हो, और वह तरीका आपको हम बता रहे हैं और सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए अनुपात का बात कर रहे हैं साथियों, किसका बात कर रहा है, अनुपात का बात कर रहा है। तो आपको देखिए साथियों कुछ नहीं करना है, अनुपात का बात कर रहे हैं। देखिए पहला क्या है, 13/21, ठीक है साथियों। और फिर दूसरा क्या है, 5/18। फिर तीसरा क्या है, 19/27। और चौथा क्या है, 15/28। और बताना आपको इनमें से कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा आप क्या करना है, मैं समझा रहा हूँ, जो बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही अनुपात पूछ रहा है। आप उल्टा यहाँ पर भाग दीजिए साथियों। किस प्रकार आप भाग दीजिए, उल्टा भाग दीजिए। यह आपको मैं एक बेस्ट तरीका बताता हूँ साथियों। आप सभी संख्या में 1 से गुना कर दीजिए, एक संख्या से। तो चलिए देखिए, चलिए आपको बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। ये 13/21 हैं, आप इनमें से ऊपर नीचे 10 से गुना कर दीजिए। किससे गुना कीजिए, 10 से गुना कीजिए, तो ये आ जाएगा 130/210। ठीक, सभी संख्या में एक ही से गुना कर दीजिए। फिर ये आपका देखो 5/18 है, आप इनमें भी 10 से गुना कर दीजिए, सभी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। तो ये आ जाएगा 50 आ जाएगा 180। अब बचा दो संख्या, इन दोनों संख्या में भी गुना कर दीजिए। 19/27 में ऊपर नीचे 10 से गुना कर दीजिए, यह आ जाएगा 100। ऐसे तो कोई फ़ायदा आखिर में होगा नहीं साथियों ना। आप चाहो कि क्या कहते हैं, आप यहाँ पर देखो, आपको मैं सिंपल बता देता हूँ साथियों। आप ये 13/21 है ना, आप उल्टा भाग दे दीजिए। 13 से भाग दीजिए 21 में। यदि आप 13 से भाग 21 में देते हो तो 13 एकम 13 कट जाएगा, और 11 में 3 गया 8, और ये कट गया, पॉइंट दीजिएगा, 0 होगा। 13 का 78,
4 का 78 6 बार में, यानी कि ये कितना आया 1.6 आया। फिर 5 से भाग आप 18 में दे दीजिए। 5 से भाग यदि आप 18 में देते हो, 5 तिया 15 हो जाता है, 3 हो जाता है और 5 छक 30 हो जाता है। ठीक है, ये 3.6 आया। इसका मतलब ये अब हो 1 मिनट आप देखो, भाग उल्टा दे रहे हो साथियों, सोचना भी है उल्टा। जो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम हो जाएगा और जो सबसे कम रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप भाग उल्टा दे रहे हो। जब भी भाग लगता है तो हर से अंश में, लेकिन यहाँ पर हम सभी भाग किससे दे रहे हैं, उल्टा दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो एक बार में 19 खाएगा, 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा, दशमलव उतरेगा, 0 हो जाएगा। 19 पच्चे 95 नहीं खाएगा। 19 चाक 14 से 19 1 मिनट 19 चाक 14 से नहीं खाएगा। 19 चौक 76 4 बार में खाएगा। देखिए ये 1.4 आया। आपको फिर 15 से भाग दे देना 28 में। 15 से भाग 28 में देते हो, 15 कम 15 और 15 कम 15 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 में पहुँच गया 3 और 1, फिर दशमलव का 0, तो 15 7 75 15 28 से 15 28 से। ये देखिए, अब देखिए ये 1.8 है, ये 1.6 है, ये 3.6 है, ये 1.4 है। बोलो सबसे छोटा किसका मान आया है? 1.4 का आया है, 1927 का आया है। किसका आया? 1927 का आया है। देखिए आप भाग कैसे दिए हो साथियों, उल्टा दिए हो, तो सोचना भी है उल्टा। जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है? 1.4 आया है ना, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो जाएगा। हम बता रहे हैं क्योंकि आप भाग दिए हो उल्टा, तो सोचना भी है उल्टा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और छोटा पूछता तो छोटा 5/18 सबसे हो जाता साथियों। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप आगे देख सकते हो 80। यदि क्रमशः 3 4 5 भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा सकता है, तो नए घन की क्या कहते हैं, नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप आराम पूर्वक बना सकते हो। नए घन की भुजा ज्ञात करना है साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए क्या करना है, 3 का घन बनाना है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होता है साथियों, 27 होगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। क्यूब रूट निकाल देना है, जोड़िएगा 216 आ जाएगा। और 216 किसका है? 6 का है। तो नया घन जो बनेगा 6 सेंटीमीटर का बनेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आपको मैं समझा दूं, ये क्वेश्चन आपको मैं कई बार बता दिया हूं साथियों। तो ये क्वेश्चन जो है हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 82। 82 देखो, 20%, 10% और 15% के क्रमिक छूट किस एकल छूट समतुल्य के बराबर है? इस टाइप के क्वेश्चन बताइए आप किस प्रकार बनाएंगे। इसमें से देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए साथियों, 20% और 10% का एकल छूट निकाल दीजिए। तो 20% और 10% का यदि आप एकल छूट यहाँ से निकालते हो साथियों, देखिए कितना आ जाता है, 20 + 10 - 20 गुना 10 बटे क्या होगा साथियों, 100 होगा। क्या बोले साथियों, देखिए ये 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया। 20 और 10 30 हो गया, 30 में से 2 गया 28%। अब फिर इस 28% को 15 के साथ निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरा एकल छूट निकालेंगे, 28 + 15 - 28 गुना 15 बटे 100 आ जाएगा। इनको आप सॉल्यूशन करते हैं तो ये आ जाता है 38.8% के बराबर। ये 3 छूट जो हैं ये 38.8% के बराबर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब होगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं साथियों। आप सभी को बताना है इसका जवाब क्या होगा। x/3 + y/5 का विस्तार रूप बताइए। ये तो आप फार्मूला है साथियों, आप आराम से बता सकते। देखिए x³ यानी कि इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ये आप फार्मूला पे सेटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। a+b का होल क्यूब फार्मूला लिख देना है साथियों। a+b का होल क्यूब फार्मूला लिख देना है। देखिए क्या फार्मूला होता है मैं बता दूं, a³ + b³ + 3ab क्या होता है, 3ab × a + b। आपको इस रूप में क्या करना साथियों, सेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर आप 84 देख सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछे गए साथियों हैं। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी
ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कुल कमी। तो आपको मैं बता दूं साथियों, देखिए कमी हो रहा है, आपको जिस टाइप से क्वेश्चन आपको बताए एकल छूट वाला सेम उसी प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये 11 गुना 11 और बटे में क्या हो जाएगा साथियों 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्यूशन करते हो तो ये माइनस में कितना होगा 22 हो जाएगा। ये दोनों माइनस में 22 हो जाएगा और इधर आपका आ जाएगा क्या कहते हैं प्लस में 1.21। इसको आप घटाते हो तो आ जाएगा -20.79। देखिए माइनस आगे का मतलब कमी दर्शाना, यदि यही प्लस रहता तो क्या कहते हैं वृद्धि होता, ये माइनस आने का मतलब कमी हो रहा है, तो 20.79 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ कहता है निम्न बार ग्राफ ए बी सी डी और ई विभिन्न संगठनों पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या। आइए देखते हैं पुरुष महिला के सदस्य किस प्रकार से दिया गया है। आपका साथियों ये ग्राफ है और ग्राफ के अनुसार आपको देखो आंसर देना है। ये देखो जो ज़्यादा रंगा है, ये ज़्यादा जो रंगा है, ये रंगा वाला भाग क्या है महिला है। और ये देखो लिख लेना है रंगा हुआ वाला भाग साथियों महिला है, आपको नहीं दिख रहा है तो। और ये सादा वाला भाग कौन है पुरुष है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। पूछता है देखिए सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या और सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि महिला के औसत संख्या और पुरुष के औसत संख्या का क्या निकालना है साथियों अनुपात निकालना है। एक क्वेश्चन नंबर जो है 85 है। तो आइए सभी 5 संगठनों के महिला के औसत संख्या निकालते हैं। देखिए महिला कौन हम बता दें आपको, पहले महिला जो है ज़्यादा रंगा हुआ है। तो पहला देखिए औसत संख्या निकालेंगे तो पहला है 300 प्लस हो जाएगा, औसत मतलब प्लस। दूसरा में है साथियों 275 प्लस, फिर है 250, यहाँ देखिए ये 250, फिर है 200 और लास्ट में है 125। अब बटे में कई गो हैं 1 2 3 4 5, बटे में आप क्या दे देंगे 5 दे देंगे। इन सभी को जोड़ने के बाद आ जाएगा साथियों 11 50 अब बटे 5 आ जाएगा। ठीक, और भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 230। ये किन की संख्या निकला बोलिएगा, ये महिला की संख्या निकला 230। याद रखना है, चलिए लिख दिए साइड में वुमेन, ये वुमेन की संख्या कितना निकला है 230। चलिए आपको फिर उसी प्रकार से 230 याद रखना है। वुमेन की संख्या कितना निकला है लिख लीजिए, वुमेन की संख्या 230 निकला। अब निकालना है देखिए मेन की संख्या, आप उसी प्रकार फिर मेन से निकाल सकते हैं। मेन कम रंगा वाला है तो ये हो जाएगा पहले 250 प्लस, फिर देखिए 225 प्लस, यहाँ पर देखिए 325 है तो ये हो जाएगा 325 प्लस, उसके बाद कितना है 275 और 150, ये हो जाएगा 275 प्लस और ये हो जाएगा 150। कई को संख्या दिखेगी ये 5 है, इसमें भी बटे आप 5 कर दीजिएगा। ठीक, इनको आप भाग देते हैं तो ये आ जाता है, जोड़ने के बाद 12 25 आ जाता है और ये 5 आ जाता है, नीचे 5 आ जाएगा तो ये टोटल आ जाएगा 245। कितना आएगा 245। अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो किसका पूछा है पुरुष क्या कहते हैं 5 संगठनों में पुरुष और की औसत अनुपात क्या होगा। आपको यहाँ पर औसत अनुपात पूछना है तो 230 आया था महिला और पुरुष आया है 245 आया था ये साथियों ना। तो इसको आप कटाइएगा तो 46:49 आएगा। क्या आएगा 46:49 आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या कहते हैं सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्लास 2 था दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 12 था और इससे जो है प्रैक्टिस सेट हम 11 करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हो तो जाइए उस प्रैक्टिस सेट को देखिए और अब की बार एग्जाम को तोड़ फोड़ कर आइए। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हाँ लेकिन दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए एनर्जीदार वीडियो और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं समझा सकूं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।